दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी जयपुर के किशनपोल विधायक के निवास स्थान पर। इस वक्त हमारे साथ है पैरा टीचर्स, आइए इनसे बात करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे एफआर न्यूज़ में। और मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये जो बजट पेश जो हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। बजट में हमारे साथ जो वादा किया गया था 31 दिसंबर का जी, वो वादा पूरा नहीं किया गया, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं और सरकार जब तक हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम राजधानी नहीं छोड़ेंगे। अभी हम आमिन भाई के घर पे धरना दिए बैठे हैं। हमारे और साथी हैं वो बड़ी संख्या में पधार रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं और हम चारों विधायकों के घर के आगे धरना देंगे। तो सबसे पहले आपने अल्पसंख्यक के 3 विधायक जो थे वो तीनों विधायक आपको सीएम हाउस लेके गए थे, लेकिन आपने अमीन कागजी के यहीं धरना क्यों दिया। क्योंकि अगुवाई यही कर रही थी, जी, इसलिए इनके घर पे पहला धरना जरूरी है। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी। अब आगे की रणनीति ये विधायक करेंगे, हम तो यहाँ धरना दिए बैठे। इनका काम है, इन्होंने तोड़वाया था अनशन, इन्होंने धरना स्थगित करवाया था, अब ये इनका काम है, ये करेंगे। देखिए आप ये कह रहे थे कि एक हमारी अंदरूनी कुछ बात हुई है सीएम से, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे, क्या अंदरूनी बात थी वो। यही बात थी कि आपको नियमितीकरण करना हमारा ध्येय है और हमारी कटिबद्धता है, कमिटमेंट सब काम में लिया था। नहीं, आप से एक बार 2-3 बार मुलाकात हुई थी, उस टाइम पे आप ये कह रहे थे कि एक अंदरूनी हमारी भी कुछ बात है लेकिन हम उसको बताना नहीं चाहेंगे, तो वो क्या बात थी। हमसे यही कहा था कि आप बजट तक रुको जी, और बजट में आपका रफ़ीक साहब ने भी यही कहा, आमिन साहब ने भी यही कहा और सीएम साहब ने यही कहा कि मेरा ध्येय है आपको नियमित करना। कैसे करते हैं इसके लिए आपकी मीटिंग करेंगे। न मीटिंग हुई, न विधायकों के फ़ोन हैं वो अधिकारी उठा रहे हैं। बड़ी दुख की बात तो ये है कि अधिकारी विधायकों के फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, तो हम रुके और लड़ेंगे। हनुमान सिंह जी आप क्या कहना चाहोगे। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ हमारे साथियों को, जो शिक्षाकर्मी, राजीव गांधी पैरा टीचर और मदरसा पैरा टीचर, कि अपना जो धरना चला था 90 दिन तक और हमारे मुख्य संरक्षक शमशेर भालू खां जी का 77 दिन तक अनशन, उसका 31 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के वार्ता हुई, हमारा समझौता हुआ। मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था कि मानदेय बढ़ाना तो मैं अभी बढ़ा दूं, ये तो मेरे हाथ की बात है, पर मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपका नियमितीकरण कैसे हो, मैं आपको नियमित करना चाह रहा हूँ। और अगर कांग्रेस सरकार नियमित नहीं कर सकती तो दूसरी सरकार कोई नियमित करने वाली आपको नहीं है। तो हमने उनका पूरा विश्वास किया, उनके ऊपर विश्वास जताया और हमारे को आज भी विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री तक वार्ता पहुंची नहीं है सही ढंग से। अगर पहुंचेगी तो हमारा काम अवश्य होगा। इसलिए हमारी बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारे बीच में जो वार्ता का जो माध्यम था वो हमारे 3 विधायक रफ़ीक खां जी, अमीन कागजी साहब और वाजिब अली साहब के द्वारा वार्ता हुई थी। तो हम और सबसे पहले हमारे बीच में आए थे अमीन कागजी साहब, इसलिए हमने धरना हमारा पहले यहाँ रखा है और हमारी संख्या कल हज़ारों में आएगी। तो हम चारों का घर धरना देंगे। स्वतः हमारे धर्मेंद्र जी राठौड़ है, उन्होंने भी, हम जब दिल्ली जा रहे थे तो दिल्ली जाने से उन्होंने हमारे को रोका था कि आप रुकिए, मैं आपके साथ बैठूंगा और मुख्यमंत्री से वार्ता करवा कर आपका काम करूंगा। अब वो मैं राठौड़ साहब से कहना चाहता हूँ कि साहब आपके कारण से हम रुक गए थे, पर हमारा काम आज भी कुछ नहीं हुआ। हमारों को तो सिर्फ कुक्कम हेल्पर के बराबर समझ लिया। हमारा 90 दिन का धरना, 90 दिन का जो 76 दिन का अनशन, उस वो मेहनत में हमारी कहाँ गई। आपने वादा किया था कि मानदेय तो भी बढ़ा दूं, तो आप मानदेय ही बढ़ाते तो 23,700 तो करते कम से कम। ये क्या मानदेय बढ़ाया है। हाँ, और हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारे को मानदेय नहीं बढ़ाएं, हमारे को नियमितीकरण करें। चाहे 1 महीना 2 महीना समय लग जाए, पर हमारे को तो नियमितीकरण के होना चाहिए, न कि हमारे को मानदेय चाहिए। और मानदेय बढ़ाए तब तक के लिए तो सम्मानजनक 23,700 कम से कम ये हो। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। चाहे रफ़ीक साहब के घर हो, चाहे कागजी साहब के घर हो, चाहे वाजिब अली साहब के घर हो, चाहे राठौड़ साहब के घर में हो, हम सबके घर में धरना देंगे और वहाँ बैठेंगे। पहले की तरह जो शहीद स्मारक पर धरना होगा या फिर शहीद स्मारक पर तो धरना हमारा उठवा दिया, बिल्कुल। और जो अब जो उठाने वाले हैं उनके घर बैठेंगे। उन्होंने तो हमारे वहाँ से उठवा दिया, क्या हम, हमारी गारंटी है।
आप चिंता नहीं करें, हम आपके साथ रह के हम काम करवाएंगे। तो अब हम कह दिए भाई, अब आपने कहा था, अब आपके घर बैठेंगे, आप साथ में रहो और हमारा काम करो। अगर हमारा काम हो जाएगा तो हम सरकार का धन्यवाद करके घर चले जाएंगे, और जब तक घर जाने वाले नहीं है हमारा काम नहीं होगा तब तक। सर नियमितीकरण, और नियमितीकरण होने तक मानदेय 23,700 ये होना। और जो हमारे वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हैं उनको तो ऑलरेडी पहले से 21-22 हज़ार मिल गए, तो उनका कम से कम हमारे साथी उनके साथ में लगे हुए हैं लोक जुमिश कार्मिक, उनको आज 40,000 रुपये मिल रहे हैं, तो उनका मानदेय भी 40,000 हो। क्यों? क्योंकि दोनों एक दिन की भर्ती है, अलग अलग भर्ती नहीं है। शिक्षाकर्मी वो भी लगे थे और ये भी शिक्षाकर्मी लगे थे, कुछ इस लोक जुमिश परियोजना में चले गए, तो उनका मानदेय आज 40 से 42 हज़ार है और इनका 20 से 22 हज़ार है। क्या है मानदेय? कुछ नहीं है। तो इसलिए सरकार अगर मानदेय बढ़ाए तो सम्मानजनक बढ़ाए। शमशेर साहब, ये जो आमरण जो अनशन जो पहले था उसी की तरह अभी भी इस आंदोलन में जो करोगे आप आमरण अनशन? मैंने अभी रोटी खाना छोड़ा है जी। और पहले आमरण नहीं था, हाँ अनशन था, अनशन था जिसमें खाना छोड़ा था, पानी छोड़ा था। हाँ। इस अनशन में खाना छोड़ा है, और अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो धीरे धीरे आमरण की तरफ बढ़ जाएंगे। क्या आप दिल्ली कूच करोगे? अभी ये फैसला तो हमारी समिति करेगी, संघर्ष समिति जो फैसला करेगी वो होगा। इमरान साहब, आप क्या कहना चाहोगे और आपकी जो आगे की जो रणनीति है वो किस तरह से रहेगी? आगे की रणनीति संघर्ष समिति हम बैठेंगे, उसमें तय करेंगे कि हमें सरकार का और इन विधायकों का विरोध कैसा करना है। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारी कोर कमेटी की तरफ से, संघर्ष समिति की तरफ से, कि हमारा जो आंदोलन शहीद स्मारक पर चल रहा था, उस आंदोलन को स्थगित कराने में अमीन कागजी साहब का अहम रोल रहा। ये खुद हमारे पास आए और इन्होंने कहा कि सीएम से तुम्हारी वार्ता करा देते हैं और तुम्हें अच्छा से अच्छा बजट में या आगे आने वाले टाइम पे दिला देंगे। हम इनकी बातों में आए, इनके विश्वास किया, और 31 दिसंबर 2021 को मध्य रात्रि को हमारा सीएम साहब से वार्ता हुई और उसमें इस आंदोलन को स्थगित करवाया गया। उसके पैरोकार अमीन कागजी बने, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज वो अमीन कागजी हमारी पैरवी नहीं कर पा रहे। पिछले 1 महीने 22 दिन से हम लगातार मानते हो आप इसका पैरवी नहीं कर पा रहे? इनका पूरा तरीके से फेलियर, अधिकारी इनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं और अधिकारियों के पास इनकी वार्ता तक नहीं हो पा रही है। अधिकारी इनके फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैं एक सीनियर IAS महिला लेडी है, नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, उनको अमीन कागजी ने 10 बार फ़ोन किए और इन्होंने हमको दिखाया भी है कि देखो मैं उस अधिकारी को 10 बार फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी ग्राउंड लेवल पर फेलियर हुए हैं और सरकार में इनकी भी नहीं सुनी जा रही है, जिस कारण से आज हम अमीन कागजी के घर पे बैठे हैं। और कल हमारी जब भीड़ आ जाएगी तो रफ़ीक खान, वाजिब अली और इवन सरकार के दो नंबर के जो नेता कहा जाते हैं, धर्मेंद्र राठौड़, उसके घर पे भी हम धरना देंगे। आपके ऊपर एक आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस के साथ हो लिए शमशेर गांधी, तो इनको इतना सारा हमने पूरा सौंप रखा था, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे? न तो हम किसी पार्टी के खिलाफ है और न किसी पार्टी के साथ है। हमारा राजनीति से पहले भी का कोई लेना देना नहीं है। हम अपना आंदोलन एक ईमानदारी से कर रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे थे कि कोई पद लेने के लिए ये नेतृत्व कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए, इस तरीके से कुछ राजनीति में आने के लिए। देखिए, ये तो लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं। हमारा राजनीति में आने का पहले भी मन नहीं था, अब भी नहीं है। खमाराम जी, आप क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अशोक जी गहलोत एक भारत के अंदर एक ऐसी छवि बनाए हुए है कि इनका जादू भारत के मोदी जी को भी फेल कर सकता है। तो इतने जादूगर इन्होंने पूरे राजस्थान को जादू से अच्छा कवर किया है, सबको अच्छा बजट दिया, और हमारे संविदा कर्मियों के लिए ऐसा जादू फेल क्यों किया? इनका जादू क्यों फेल हुआ? हमें इसका कोई विश्वास ही नहीं था कि ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे साथ धोखा करेंगे। और हमारे राजस्थान की जनता के साथ साल में 2 त्यौहार आते हैं, एक तो दीपावली, दूसरा बजट। राजस्थान की आम जनता
एक तो दीपावली के दिन ध्यान देती है कि दीपावली है, हम घर जाएंगे और खुशियाँ मनाएंगे। दूसरा, राजस्थान की जनता बजट पे ध्यान देती है कि इस साल बजट कैसा आता है, खुशियाँ मनाते हैं। तो हमारे संविदा कर्मियों को पहली बार इस साल में दीपावली को भूखा रहना पड़ा और आज बजट के दिन भी हम भूखे सोए। ये हमको रोना आ रहा है। इसलिए हम अभी भी मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि अभी भी आप सोच करके, पहले तो मुख्यमंत्री का हमको पता नहीं पड़ा, आप दिवाली को भूखे रहे, पर आज मुख्यमंत्री जी ने हमें वापस भूखा और रख दिया। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी अभी तो ये जो हमारा समझौता कर रहे हैं, हम उनके घर पे धरना दे रहे हैं और हमारी संख्या आ रही है, हमारी संख्या रवाना हो गई है और हम ये वादा करते हैं अशोक सीएम साहब के बंगले के आगे जो हमारा वादा किया था, हम वहाँ घेराव करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। सिर कटा सकते हैं। वो जो घेराव रहेगा किस तरीके से रहेगा वो अभी हम पहले नहीं बताएंगे। वो घेराव जब आर्मी आती है, नहीं बॉर्डर पर जाती है ना आर्मी, वो पहले नहीं बताती कि हमारी आर्मी किस हिसाब से आएगी, वो हमारी आर्मी किस हिसाब से होगी, हम पहले वो नहीं बताएंगे। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम सलमा है, जिला। अपने आंदोलन के टाइम पर एक नारा दिया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अंधी गूंगी बहरी सरकार ये हमारी जो बात है वो क्यों नहीं सुन रही है, इस तरीके से आप बोल रहे थे। तो इस पर अभी जो आपका जो बजट पेश हुआ उसके बाद में जो आपका मतलब रवैया है वो किस तरीके से? देखिए, पहले जो अमीन कागजी साहब है और दूसरे 2-3 विधायक, हाँ 2-3 विधायक है, वो आए थे हमारे धरने पर और उन्होंने कहा कि आप सीएम से वार्ता करिए, आप चलिए। तो हम गए, उनके कहने के बाद गए वहाँ पर, उनसे बात भी की। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि प्रतिबद्धता, उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, हमारी फ़ोटो वगैरह अनशन तोड़वाया था। तो अशोक गहलोत जी, इससे अच्छा तो हमें जूस ना पिलाकर जहर पिला देते वहाँ पर, तो अच्छा होता उससे तो ज़्यादा। इन्होंने पीठ में छुरा की बात क्यों कर रहे हैं आप? जहर की तो जहर, एक बार मरना अच्छा है, इससे तो हमारी ज़िंदगी नरक हो चुकी है। एक बार मरना ही अच्छा है, बार बार घुट घुट कर और जिल्लत की ज़िंदगी जीने से तो एक बार मरना ही अच्छा। तो वो जहर ही पिला देते, हमें जूस पिलाया उसकी जगह, और ना ही हमारा अनशन तोड़वाते। जब बजट में उन्होंने कि वहाँ पर विधायकों को, MLAs को, उन्हों को 200 करोड़ रुपए के मोबाइल बांटे, मोबाइल दिए गिफ्ट में, तो हमारे ऊपर भी 200 करोड़ का ही वित्तीय भार आ रहा था। उन्होंने जो भविष्य के अंदर जो कर्मचारी है राजस्थान सरकार के, उनका भविष्य की चिंता है अशोक गहलोत जी को। हमारा वर्तमान भी अंधेरे में है। उन्होंने पेंशन लागू कर दी है, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन हमारे जो भविष्य नहीं, हमारा तो ये वर्तमान भी अंधकार में, उसके बारे में उन्होंने क्यों नहीं सोचा? 200 करोड़ के मोबाइल बांट दिए। हम भूखे लोगों को पेट भरते तो आपको दुआएं लगती, आप मतलब आप जन नायक कहलाते, लेकिन अब ऐसा आपने किया, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। इसी के साथ मैं तो यही कहूँगी, जल्द से जल्द हमारी सुनवाई हो। हमने आंदोलन स्थगित किया था, ना कि ख़त्म किया था, तो हमारा आंदोलन फिर से शुरू हो गया है और इसकी सब जिम्मेदारी आपकी होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।